कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आई होप कि लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना 2025 के परीक्षा के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न उठाया गया है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है और सारे भी प्रश्न को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मेरे भाई कि आपके पास टाइमिंग बहुत ही कम है। अभी जो हो जाएगा ना, इतना प्रेशर आ जाएगा, अभी जो है फोन चलाने का मन कर रहा होगा, घूमने का मन कर रहा होगा, सोने का मन कर रहा होगा, पढ़ने का तो सफा मन नहीं कर रहा होगा। तो आपको जो है इस सब से थोड़ी सी दूरी बना लेना है, थोड़ी सी, मात्र थोड़ी सी ही नहीं कि आपको फोन भी नहीं चलाना है, थोड़ा सा चलाना है। और आपको सोना नहीं है, मतलब 6 घंटा अवेलेबल आपको सोना है किसी भी हाल में, ठीक है ना। 6 घंटा सोना है, ये नहीं कि दिन रात पढ़ते रहे, नहीं, आपको सोना अति आवश्यक है, क्योंकि आपको दिमाग का फ्री चाहिए, ठीक है ना। तो कम से कम 6 घंटा सोइएगा, ये से ज्यादा ना सोइएगा, ठीक है ना आप लोग। तो अच्छे तरीके से अपना मेहनत जारी रखिए मेरे भाई, क्योंकि मेहनत से ही जानते हैं कि सब कुछ हासिल हो सकता है, ठीक है ना। अभी मेहनत करने का टाइम है, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इससे पहले इससे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का मोटिवेट बढ़ता है, ठीक है ना। सब्सक्राइब से और लाइक से जो है हम लोगों का क्या होता है, मोटिवेट बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कर लीजिए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है। यहाँ गुलेरी जी की नहीं है। देखिए ये जो होता है सुखमय जीवन गुलेरी जी की है और बुद्धू का कांटा जो है गुलेरी जी की है, और उसने कहा था ये भी गुलेरी जी की है, लेकिन हारे को हरी नाम गुलेरी जी की नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। और पूछेगा गुलेरी जी कुल कितने कहानियां लिखे थे, तो 3 लिखे थे, और यही लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, यही लिख दीजिएगा। याद रखना है, हम जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बतलाएंगे वो अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करे देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अभी हमने क्वेश्चन ये बतलाए ही, करे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल कितने कहानियां लिखी, यही हमने बोला, अभी हमने बोला, यही क्वेश्चन सीधा बोला। कौन सुखमय जीवन, बुद्धू का काठा और उसने कहा था, 3 हो गया ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। और काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो भी क्वेश्चन बोलेंगे ना, वो अपने से क्या बोलेंगे, अपने से पूरा वीवीआई क्वेश्चन बोलेंगे, नजरअंदाज वाला क्वेश्चन नहीं बोलेंगे कि भाई ये पढ़ लो आ जाएगा, नहीं भाई। हम लोग अच्छे तरीका से पूरा गेस किया हुआ प्रश्न आपके बीच ला रहे हैं और आप लोग देखने का प्रयास न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो करिए, प्रयास कीजिए, देखिए हम लोग काफी अच्छे से क्या करें, हम लोग मारे सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे अच्छे तरीका से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और बतलाइएगा कि कितना सही हुआ, लास्ट में बतलाइएगा मेरे भाई कि कितना सही हुआ सारे क्वेश्चन में, ठीक है ना। करे बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। हमने बोला था कि बातचीत पाठ जो है एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है, हमने बोला था, ठीक है ना, हमने बोला था। और इसका निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। पूछेगा बातचीत पाठ जो है क्या है, तो ललित निबंध मारिएगा, और बातचीत पाठ के लेखक जो है कौन है, बालकृष्ण भट्ट मारिएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा निचोड़ प्रश्न है बुक से, ठीक है ना। तो हमने बतलाया था मेरे भाई कि कुरुक्षेत्र जो है ना, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई थी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, हम लोग बी वाला सही कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े और जो पुराने जुड़ रहे हैं, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। और एक बार क्लास को क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन करें, अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो हमें नहीं लगता है मेरे भाई आप लोग क्वेश्चन को एक भी छोड़ेंगे, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को आप लोग नहीं छोड़ेंगे। अगर 100 है ना, तो आप लोग 90 मार के वहां आइएगा, ठीक है ना, 90 मार के आइएगा। अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आपको छोड़ना भी नहीं है एक भी प्रश्न, याद रखिएगा। तो अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है, शिव और पार्वती का है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ जो होता है डींग हाँकना होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही होना, बड़ा बड़ा फेंक देना, बड़ा बड़ा बात बोलना, उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन वो इतना बड़ा बड़ा बात फेंकेगा ना, बुझाएगा कि सब कुछ उसके पास अवेलेबल है। तो आपको जो है उस सब बात पर ध्यान नहीं देना है, याद रखिएगा। आपके दोस्तवा होगा ना, कहता होगा ये चैप्टर याद हो गया है, अरे पूरा याद कर लिए हैं, कहाँ से पूछेगा, ले पूछ आगे ही करके डरवा देगा, ठीक है ना। तो उससे उस व्यक्ति से पूछना चाहिए, अंदर वाला क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है ना।
जो उसका ध्यान भी नहीं गया उस तरह का, क्योंकि वो गाल बजा रहा है, वो फेंक रहा है, आपकी डिरवा रहा है आपको, ठीक है ना। तो उससे आपको मोटिवेट मिलेगा कि भाई वो तैयारी कर लिया, हम तैयारी नहीं किया तो आप भी हम करेंगे। तो इसलिए आपको जो है उस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, खारा का विलोम शब्द क्या होता है। हमने काफी बार ये बोला है मेरे भाई कि खारा का विलोम शब्द खोटा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है। ये काफी बच्चे मारेंगे यहाँ पर, सही मारेंगे, ये गलत नहीं मारेंगे, क्योंकि सारे बच्चे को पता होगा कि विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द। अनुराग का जो हो जाएगा विराग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे कि गंगा शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने काफी बार बोला है और काफी क्लास में क्वेश्चन आया भी है कि गंगा का प्रवाची शब्द जो होता है मंदाकिनी होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हम लोग कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसे लोकनायक के नाम से जानते थे। हमने काफी बार ये बोला है भैया कि जेपी को जो है लोकनायक के नाम से जानते, तो जेपी कौन है, जयप्रकाश नारायण जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछेगा जयप्रकाश नारायण का या लोकनायक का बचपन का नाम क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा मतलब जो दिया रहेगा वो हो जाएगा, लेकिन बाउल था नाम, ठीक है ना, बाउल था, याद रखिएगा। अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण को ही कहा गया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं वो अच्छे से आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें कि माटी की मूर्ति किस रचना का है, किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। तो हमने बोला था कि माटी के मूर्ति है, काफी बार क्लास में आया है कि माटी के मूर्ति जो है, याद रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं ना, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। अभी हम क्वेश्चन ने बतलाए ना, 2 क्वेश्चन पहले बतलाए कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बचपन का नाम बाउल था, ये भी हम साथ में बतलाए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कर जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। ये भी हम बतलाए कि बाउल था, बतलाए ना, अभी हम बतलाए। देखिए हम लोग जो भी क्वेश्चन बतला रहे हैं वो आगे आपको मिल भी जा रहा है, इसका मतलब गैस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, गैस किया हुआ प्रश्न है। हम लोग जो भी क्वेश्चन बोल रहे हैं ना वो गैस किया हुआ प्रश्न बोल रहे हैं, ठीक है ना, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं बोला जा रहा है, गैस किया हुआ प्रश्न बोला जा रहा है। तो वो प्रश्न को काफी अच्छी तरीके से आप लोग देखने का, पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो है कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को देखना है। कौन सा क्वेश्चन बिहार बोर्ड उठा देगा हमको भी पता नहीं है, हम तो गैस किए हैं ना, कहीं दूसरा ही प्रश्न उठा दे, तो आपको जो है सारे प्रश्न पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है ना, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। याद रखिएगा लेनिन की मृत्यु कहे तो 1924 में। और ये एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण या लोकनायक जो है मक्सवादी कब बने थे। तो याद रखिएगा मेरे भाई वो बने थे 1924 में, मक्सवादी बने थे, याद रखिएगा, वो भी 1924 में बने थे, याद रखना है आपको, ठीक है। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न करें, सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कह रहा है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन है। हमने काफी बार बोला है कि फ्री प्रेस कह देगा ना, फ्री प्रेस कह देगा सचिदानंद सदानंद जी मारना है, याद रखना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, सदानंद जी मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। दिनकर जी की रचना पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो उर्वशी जो है दिनकर जी की है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और नल दमयंती जो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी की है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, करे गंधारी कौन थी। ये और ये 2025 के परीक्षा के व्यू से हमें लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इस पर ध्यान देने की आपको जरूरत है कि गंधारी कौन थी। तो हमने काफी बार बतलाया है, रोज पाठ में भी मिला होगा, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग करा रहे हैं, तो उसमें मिला होगा कि गंधारी जो थी दुर्योधन की माँ थी, ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है ना कि प्रेमचंद्र थे। हमने काफी बार क्लास में कराया है कि प्रेमचंद्र एक प्रकार का कथाकार थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और सारे क्लास में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये 2024 में अवेलेबल क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, करे आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है। हमने काफी बार ये भी बोला है कि आरंभ का विलोम शब्द आप लोग क्या मारिएगा मेरे भाई, वो मारिएगा अंत मारिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करें, क्योंकि क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो क्लास को लाइक करना आपको बनता है, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए आप लोग इतना मेहनत भी नहीं कर रहे। फटाफट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, करें ना, प्रकाश का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने काफी बार बोला है मेरे भाई कि प्रकाश अगर कहे, प्रकाश कहे तो नभ भी होता है, गगन भी होता है, याद रखिएगा, अंबर भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, डी वाला सही हम लोग कर देंगे, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें कि मालती के पति का नाम क्या था। मालती के पति का नाम पूछा जा रहा है, याद रखिएगा महेश्वर था। और यह एक प्रकार का ग्रेगी नामक बीमारी का क्या करता, ऑपरेशन करता था, ये भी साथ में याद रखिएगा। और इसका पति का नाम महेश्वर था और क्या करता था, ऑपरेशन करता था बीमारी का ग्रेगी नामक का, ठीक है। और वो एक प्रकार का डॉक्टर था, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि पूछेगा कि मालती का पति क्या था, इंजीनियर था, बिजनेसमैन था, डॉक्टर था, इनमें से कोई नहीं था। तो याद रखिएगा डॉक्टर था। याद रखना है जो भी क्वेश्चन हमें हमारे अंदाज से इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको तो हम आपके बीच दे ही रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी प्यार नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि लाइक नहीं कर रहे हैं क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, तार सप्तक का संपादक कौन था। तार सप्तक का कह रहा है, ठीक है ना। तो हमने काफी बार बोला है कि तार सप्तक आ जाए तो उसको मारना है अंग्रेजी। अंग्रेजी का पूरा फुल नाम पूछ देगा तो आप लोग क्या मारिएगा, सचितानंद हीरानंद वासे आगे मारना होगा आपको, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें से अज्ञेय का नाटक, अज्ञेय जी का नाटक जो है कौन है, कौन है। तो हमने काफी बार ये भी बोला है कि अज्ञेय जी का नाटक जो हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। क्योंकि हिंदी का जो हम इतना क्लास करा चुके हैं ना, अगर कोई बच्चा हमारा हिंदी का क्लास किया होगा ना तो उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। आपको छोड़ना भी नहीं है, हमारे क्लास से अगर ज्वाइन हुए हैं ना तो एक भी हिंदी का क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं ना, कहाँ से पूछेगा, ठीक है ना, कहाँ से वो पूछेगा। तो आपको हमारे क्लास से जुड़ना अति आवश्यक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का है, ग्रेगी निम्न से किससे से संबंध है। हमने बोला था ना ग्रेगिन एक प्रकार का बीमारी है और ये बीमारी का ऑपरेशन कौन करता था, महेश्वर करता था। और एक प्रकार का महेश्वर डॉक्टर था। तो याद रखिएगा हमने जो बोलता है, हमने जो बोला है वो क्वेश्चन आपके बीच आ जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें, रोज इनमें से क्या है। रोज जो है रोज पाठ पूछा जा रहा है कि रोज पाठ जो है इनमें से क्या है। हमने बोला है कि रोज पाठ एक प्रकार का कहानी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और रोज पाठ के कहानीकार कौन है, आगे जी है, याद रखिएगा। सचितानंद हीरानंद वासे आगे होता है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करके एक लेख और एक पत्र पाठ क्या है। हमने बोला था कि एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है भगत सिंह है, याद रखिएगा। और यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है ना। और पूछेगा भगत सिंह का पूरा परिवार जो है क्या था, स्वाधीनता सेनानी था, याद रखिएगा। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, करके एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। हमने बोला था कौन है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अभी हमने बोला है कि भगत सिंह है क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन अवेलेबल डालते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। जायसी जी कहां पर दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और पूछेगा जायसी जी का पूरा नाम क्या होता है, मलिक मोहम्मद जायसी जी मारिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि पूछता है जायसी जी का पूरा नाम, अंग्रेज जी का पूरा नाम, मुक्ति बोध का पूरा नाम, ये पूछता है मेरे भाई। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करके राजा कह रहा है, राजा नहीं है, राधा रस केली किनकी रचना है, किस लेखक की रचना। तो हमने बोला था कि राधा रस केली हो जाएगा, सूरदास की रचना हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ना कि सूरदास किस मार्ग के में दीक्षित हुए थे। आप लोग इसको कमेंट करके बताइए जल्दी से कि सूरदास किस मार्ग से दीक्षित हुए थे। हमने काफी बार बोला है मेरे भाई कि सूरदास जी जो दीक्षित हुए थे पुष्टि मार्ग से हुए थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और 2024 के परीक्षा में एक प्रश्न पूछा भी गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, कह रहा है प्रतिदिन में कौन सा समास होगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रति आए, प्रतिज्ञा आए, और आए यथाशक्ति आए, यथासंभव है, यथाशीघ्र है, ये सब जो होता है ना अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन सी वाला हम लोग सही टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है ना। प्रतिकूल आए, ये जब जो होता है सब जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आ रहा है ना, पंचवटी में कौन सा समास होगा। देखिए हमने बोला था कि जहां संख्या का बोध हो जाएगा, सतगुनी, नवगुनी, चौरगुनी, चौराहा, पंचवटी, ये सब जो हो जाएगा ना द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि हमने बोला था कि जहां संख्या का बोध हो वहां द्विगु समास आपको मार देना है, ऑप्शन सी वाला सही कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि आंख शब्द कौन सा लिंग है। हमारा आंख जो है, हमारे शरीर का आंख जो है क्या है। तो हमने बोला है मेरे भाई कि आंख जो है एक प्रकार का स्त्रीलिंग का उदाहरण होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग फाइनली ये ऑप्शन टिक करेंगे। आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि क्लास को लाइक नहीं करे, काफी बच्चे क्लास को लाइक नहीं करे, इतना बच्चा जुड़ रहा है लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, फटाफट कर लीजिए मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है, 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे गीतावली किनकी रचना है।
यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे, यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे क्योंकि गीतावली मारेंगे, सूरदास का रचना मार देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है ना तुलसीदास जी का है, तुलसीदास जी का है और तुलसीदास जी कहाँ दिया, नहीं दिया है, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे, 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा है, तितली उपन्यास किन की रचना है, किस लेखक की रचना है, तितली उपन्यास जो है किस लेखक की रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है, कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है। और जयशंकर प्रसाद न लिखकर केवल प्रसाद जी लिखता है तो आपको भी घबराना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और मृत्यु पूछेगा तो 1948 मरिएगा, 1948 मरना होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ना, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपको पहले ही मिल चुका है कि कवियों के कवि हम लोग शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं, ऑप्शन डी वाला सही होगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में देखने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, क्योंकि पढ़ने से जो है ना कुछ भी हासिल हो सकता है। अभी ना आपका जो है पढ़ने का टाइम है, और पढ़िए और अच्छा रिजल्ट मंगाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, पत्नी बेटिया को क्या करती थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमने काफी बार बोला है मेरे भाई कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा आपकी परीक्षा में, तो आपको इसको देख लेना है, ठीक है ना, कि पत्नी बेटिया जो क्या करती थी, समझाती थी, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि तत्पुरुष किन की रचना है, तत्पुरुष जो है किस लेखक की रचना है, तत्पुरुष जो है किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है ना तत्पुरुष वाला समास वाला नहीं मारिएगा, आप लोग समास वाला तत्पुरुष ना मारिएगा, ये रचना है, किताब वाला रचना मारिएगा आप लोग, ठीक है ना। अशोक वाजपेयी जी की रचना है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, करें अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है। देखिए अंतोन चेखव की कहानी जो पूछा जा रहा है कौन सी है, तो देखिए कलर की मौत अंतोन चेखव, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा पेस्की के कहानीकार कौन है, तो याद रखिएगा हेनरी लोपेज है, और रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा, ठीक है ना, मोपासा जी है, रस्सी का टुकड़ा पाठ के लेखक जो है गाइडी मोपासा जी है। यहाँ तीनों का याद रखिएगा, जो पूछेगा उसको आप लोग मार दीजिएगा, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन फाइनली ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें कि विजयदशमी शब्द का कौन सा संज्ञा, विजयदशमी जो है कौन सा संज्ञा है, जल्दी से जो है 41 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो विजयदशमी जो खास हो, जो दुनिया में एक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं, जैसे दक्षिण शब्द है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम जो है विशेष है, और विशेष के साथ साथ दिशा भी है, इसका मतलब व्यक्तिवाचक हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करें कि नदी शब्द कौन सा लिंग है, नदी जो है कौन सा लिंग है, हमने बोला है कि नदी है, मंदाकिनी है, गंडक है, आप लोग क्या मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा, क्योंकि वो जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है कि संरक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है, सुरक्षा का स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है, तो संरक्षिका हो जाएगा, कहां पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, देखिए ऑप्शन सी वाला हम लोग सही टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार होते हैं। हमने काफी बार बोला है कि रचना की दृष्टि से जो क्रिया हो जाएगा 2 प्रकार को हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 44 का ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अलग शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अलग शब्द में उपसर्ग जो हो जाएगा, जो उपसर्ग उसे हम लोग बोलते हैं जो शब्द के पहले जुड़ता है और जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ शब्द उपसर्ग की बात किया जा रहा है, तो और जो हो जाएगा क्योंकि पहले जुड़ा है उसे ऑप्शन हम लोग डी कर देंगे अलग का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या करें, समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ जो होता है याद रखना है मेरे भाई, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि समास का जो अर्थ होता है वो संक्षेप होता है, किसी को संक्षेप करके बतला देना उसे हम लोग समास कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए कह देगा बहुव्रीहि पंचवटी में कौन सा समास, हम लोग उसे संक्षिप्त करेंगे, अब वहां पर हम लोग संधि विच्छेद थोड़ा करेंगे, वहां संधि विच्छेद करके निकालेंगे, तो पंचवटी इसका मतलब पंच जोर वटी हो जाएगा। मतलब मान लीजिए हम उदाहरण के लिए दिए रहे, ठीक है, पंच जोर वटी हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पंच जो छांट दिया वटी भी छांट दिया, इसका मतलब संक्षेप कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा पंच जो हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संख्या बोध हो गया, ठीक है ना। तो इसको जो है संक्षेप बोलते हैं और ये प्रश्न को काफी अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा,
ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्रत्यक्ष शब्द का समास जो हो जाएगा, प्रत्यक्ष में कौन सा समास हो जाएगा? प्रत्यक्ष में जो हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें मेरे भाई, सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए हमने काफी बार बोला है कि विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है। क्या होता है? उल्टा शब्द होता है। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है? सार्थक। तो सार्थक का विलोम शब्द निरार्थक हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला ना सही हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग सही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या करें, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या हो जाना? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार हम लोग क्लास में करा भी चुके हैं कि कलेजा ठंडा करना मुहावरे का अर्थ जो होता है संतोष हो जाना। यानी किसी से झगड़ा कीजिएगा, अब एक एक व्यक्ति आपको मार देगा तो आप भी कहिएगा कि हम मारेंगे तभी हमारा कलेजा शांत होगा, ठीक है ना? तो यही होता है, याद रखना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है कि च का उच्चारण स्थान क्या होता है? च अगर बोल रहे हैं तो का चीज का ज्यादा उपयोग हो रहा है? तो देखिए च अगर बोलेंगे ना तो आपका जीभ जो हो जाएगा तालू में ठेक जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 50 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ 50 क्वेश्चन पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो काफी अच्छे तरीका से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? और आज के क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।